कितनी कीमत। पुराने दिनों की बात है। जयपुर में राजा जय सिंह का शासन था। जय सिंह वीर होने के साथ साथ विद्वान भी थे और अन्य विद्वानों का सम्मान भी करते थे। यही कारण था कि उनके दरबार में आए दिन काव्य गोष्ठियों गीत संगीत का आयोजन होता रहता था। राजा जय सिंह की आदत थी कि वह अपने दरबारियों से तरह तरह के प्रश्न पूछा करते थे। एक दिन राजा जय सिंह ने मस्तिष्क में एक विचार आया। अगले दिन जब दरबार लगा तो सारे दरबारियों के सामने राजा ने अपना विचार बताया। हम चाहते हैं कि कोई बताए कि संसार में सबसे कीमती वस्तु क्या है। राजा का यह पूछना था कि एक एक करके दरबारी अपनी अपनी राय देने लगे। ठाकुर तनवीर सिंह बोला, हीरा दुनिया की सबसे कीमती वस्तु है महाराज। कोई बोला, आबदार मोती के सामने हीरा भी फीका है। एक दरबारी ने सोने की कीमती वस्तु बताई तो दूसरे ने अन्न का बखान किया। अन्न के बिना कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। दरबार में मंत्री देवराज बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति था। उसकी बुद्धिमानी के किस्से दूर दूर तक फैले थे। वह बोला, राजन, मेरी राय में दुनिया की हर वस्तु कीमती है। हाँ, यह बात जरूर है कि समयानुसार वस्तु की कीमत घटती बढ़ती रहती है। राजा देवराज की बात सुनकर सोच में पड़ गए और बोले, इसका अर्थ यह हुआ कि हर छोटी मोटी चीज की कीमत है। मंत्री जी, हमें आपकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। हम चाहते हैं कि आप अपनी बात को साबित करके दिखाइए ताकि बात साफ हो जाए। छोटी चीज भी कीमती हो सकती है, यह बात समझ में नहीं आई। इसके बाद मंत्री मौके की तलाश में रहने लगा जिससे अपनी बात की सच्चाई को साबित कर सके। अपनी योजना अनुसार कुछ दिन बाद मंत्री ने एक दिन राजा को शिकार पर चलने के लिए कहा, लेकिन शर्त रखी कि वह केवल राजा व मंत्री ही शिकार पर जाएंगे, साथ में सिपाही वगैरह नहीं होंगे। राजा इसके लिए तैयार हो गए। जंगल में शिकार करते करते काफी देर हो गई। साथ ही दोनों काफी दूर भी निकल गए। राजा को थकान होने लगी थी। दूर दूर तक कोई गांव नजर नहीं आ रहा था। मंत्री जी थकान के मारे, हमारा तो बुरा हाल है, प्यास भी लगी है, क्या किया जाए, राजा ने कहा। राजा की इस बात पर मंत्री ने बोला, राजन, मेरे पास हीरा है पर इसे कहाँ बेचे, कोई दुकान भी तो यहाँ नहीं है। मंत्री जी, पानी जैसे चीज से हीरा या सोना का क्या रिश्ता? मैंने तो पानी की बात की है, आप कहीं से पानी का इंतजाम करें। हाँ राजन, प्यास तो पानी से ही बुझेगी, यहाँ हीरे जवाहरातों का क्या काम, यह तो वैसा पत्थर है। शिकार पर चलने से पहले मंत्री ने एक बर्तन में साफ पानी रख लिया था। उचित समय देखकर मंत्री ने पानी का बर्तन राजा के सम्मुख प्रस्तुत किया। पानी पीकर राजा की जान में जान आ गई। अब राजा को भूख सताने लगी। किसी तरह सुबह हुई तो राजा ने कहा, अपने पेट में तो चूहे कूद रहे हैं, फिर ये घोड़े भी तो भूखे हैं, प्यासे हैं। जैसे जैसे जो धूप बढ़ रही है हालत खराब हो रही है, कोई तरकीब सोचो। राजन, अगर आप थोड़ा धैर्य रखकर मेरे साथ चलें तो आसपास के इलाके का मुआयना किया जाए। थोड़ी दूरी पर हमें एक झोपड़ी नजर आई। यहाँ एक बुढ़िया अकेली रहती थी। उसकी झोपड़ी के पास एक कुआं भी था। पीपल के पेड़ की छांव में राजा चबूतरे पर बैठ गए। मंत्री ने बुढ़िया को अपना परिचय दिया और उससे मदद का अनुरोध किया। बुढ़िया उनका परिचय पाकर गदगद हो गई। धन्य भाग मेरे जो आप मेरे घर आए महाराज। अपने झटपट चूल्हा जलाया और आटा गूंदने लगी। कंठों की आग पर उसने आलू भूने और सब्जी तैयार की। फिर कंडों पर ही रोटियां सेकने लगी। राजा और मंत्री की खटिया पर बैठाकर बड़े प्रेम से उसने खाना खिलाया। संकोच से बोली, महाराज हैं तो सब रूखा सूखा है, पर मैं इससे ज़्यादा कुछ बना नहीं सकती, मैं बहुत गरीब हूँ। माताजी, आपका यह बनाया सादा भोजन कितना स्वादिष्ट है, मैं इसका जितना बखान करूँ थोड़ा है। आपका प्यार भरा व्यवहार और रोटियों की सौंधी महक, मैं तो सोचता हूँ कि आज इसके सामने सारे राजसी भोज पदार्थ तुच्छ हैं। आपने हमारे लिए जो किया उसके लिए ये आपका अत्यंत आभारी हूँ। राजन, आप बाहर चलकर अपने हाथ धो लीजिए, मैं पानी का लोटा भरकर लाई हूँ। माँ जी, मेरे पैर में कांटा चुभ गया है, सो चलना मुश्किल है, वैसे भी थकान बहुत है, मैं भी सुई लाकर आपके पैर कांटा निकाल देती हूँ। वह बूढ़ी औरत बोली। महाराज को संतुष्ट देखकर मंत्री देवराज बोला, राजन, अगर आप आज्ञा दे तो आपके उस दिन के सवाल का जवाब देना चाहता हूँ।
आज आपने देख लिया कि संसार की हर वस्तु कीमती है। प्यास लगी तो पानी चाहिए, भूख लगी हो तो आदमी बेहाल हो जाता है, और अगर शरीर स्वस्थ ना हो तो सब बेकार। सोने चांदी के बर्तनों में परोसा गया भोजन भी अपने असहमित खो देता है। शादी ब्याह के अवसरों पर संगीत समा बांधता है। अच्छे गहने कपड़े पहनना महत्व रखते हैं। पहाड़, नदी, बादल, हरियाली, खेत, सूर्य और वनस्पति, ये सभी हमें मानवीय चेतना का अनुभव कराती है। बस समयानुसार उनकी कीमत ज़रूरत के हिसाब से घटती बढ़ती रहती है। राजा को बात समझ में आ गई। जीवन का सच्चा सुख उन साधारण चीज़ों में भी होता है जिनको हम छोटा समझते हैं और उन पर कभी ध्यान नहीं देते हैं। एक कांटा चुभने पर छोटी सी सुई का मूल्य आंका जा सकता है। जीवन की सच्चाई का खुलासा अनुभव द्वारा ही होता है। धन्यवाद।